हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर स्टडी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है महाशिलाव जातक। बोधिसत्व कवि वाराणसी के राजा थे और उन्होंने सही बुद्धिमानी और उदारता से शासन किया। उसने अपने एक सलाहकार को शाही हरम का व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया था और यह व्यक्ति बाद में कौशल के राजा का मुख्य सलाहकार बन गया। पूर्व सलाहकार ने इस राजा को आश्वस्त किया कि बोधिसत्व एक कमज़ोर नेता था और उसे आसानी से जीता जा सकता था। उसकी योजना को सुनकर कौशल के राजा को संदेह हुआ कि उसका सलाहकार उसे एक जाल में ले जाने के लिए भेजा गया एक गद्दार था, लेकिन सलाहकार ने कहा कि वो इसे साबित कर सकता है। उसने राजा से कहा कि सीमा पार के एक गांव में नरसंहार के लिए कुछ लोगों को भेजा जाए, तब वो देखेगा कि उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। हत्यारे हमलावरों को पकड़ लिया गया और महल में भेज दिया गया, जहां बोधिसत्व ने पूछा कि उन्होंने ग्रामीणों को क्यों मारा। जब उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा इसीलिए है कि क्योंकि वे गरीब हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो बोधिसत्व ने उन्हें फिर से ऐसा ना करने का वचन दिया, उन्हें पैसे दिए और उन्हें आज़ाद कर दिया। हालांकि चीज़ें ठीक वैसे ही हुई जैसे उनके सलाहकार ने कहा था। कौशल के राजा को अभी भी यकीन नहीं था। उन्होंने 2 बार और परीक्षण दोहराया। आखिरकार राजधानी शहर के अंदर और उसी परिणाम के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके नए सलाहकार बोधिसत्व के बारे में सही थे कि वो पूरी तरह से धार्मिक व्यक्ति थे और कोई खतरा नहीं था। कौशल के अब आश्वस्त राजा अपनी सेना और हाथियों के साथ विजय पर निकल पड़े। वाराणसी में पूरे भारत सबसे बहादुर उग्र योद्धा थे और जब आने वाले आक्रमण की खबर फैली तो उन्होंने बोधिसत्व से उन्हें मुक्त करने की याचना की, जैसे कि उनके सलाहकार ने किया था। लेकिन बोधिसत्व इस बात पर अड़िग थे कि वह किसी को कष्ट नहीं होने देंगे और उन्होंने प्रतिरोध का निषेध किया। जब आक्रमणकारी शहर में पहुँचे तो बोधिसत्व ने द्वार खोल दिया और उन्हें अंदर जाने दिया। अनायास विजयी राजा कौशल के राजा ने बोधिसत्व और उनके सलाहकारों को आदेश दिया कि वे बोधिसत्व और उनके सलाहकारों को बांध दें और कब्रिस्तान में उनकी गर्दन तक दफन कर दें, जहां रात में सियार आएंगे और उन्हें खाएंगे। बोधिसत्व के मन में कभी भी कोई बुरा विचार नहीं आया और उनके सलाहकार इतने वफादार थे कि उन्होंने कहा और कुछ नहीं किया। आधी रात को गिद्धड़ लाशों पर दावत देने के लिए कब्रिस्तान पहुँचे और उन्हें दबे हुए आदमी मिले। जब पहला सियार बोधिसत्व के पास पहुँचा तो उसने जानवर के पैर को पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। पकड़े गए सियार के चिल्लाने से उसके साथी भाग गए और जैसे ही वो खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने लगा, उसके पैरों ने बोधिसत्व के चारों ओर गड्ढा खोद दिया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद बोधिसत्व ने अपना हाथ छोड़ा और सियार को जाने दिया। फिर अपनी शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से वो खुद को गड्ढे से बाहर निकालना और अपने सलाहकारों को मुक्त करने में सक्षम हो गया। पास ही में 2 आदमियों ने अपने प्रदेश की सीमा पर एक लाश पड़ी हुई पाई थी और वे इस बात पर झगड़ रहे थे कि इसे कैसे विभाजित किया जाए। चूँकि वे निर्णय नहीं कर सके, वह शरीर को बोधिसत्व तक खींच कर ले आए और विभाजित करने के लिए कहा। वो सहमत हो गया, लेकिन उन्हें बताया कि उसे पहले तरोताज़ा होने की ज़रूरत है। इसीलिए राक्षसों ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उन्हें सुगंधित जल, वस्त्र, इत्र, भोजन और सुपारी लाकर दी, जो सभी कौशल के राजा के लिए तैयार किए गए थे।
तरोताज़ा होकर बोधिसत्व ने तब उन्हें अपने कमरे से सूदखोर की राजा की तलवार लाने के लिए कहा। बोधिसत्व ने इसका उपयोग सीधे रीढ़ की हड्डी के नीचे लाश के टुकड़े करने के लिए किया और प्रत्येक राक्षस को आधा हिस्सा दिया। बोधिसत्व ने तब राक्षसों से उसे कौशल के राजा के शयन कक्ष में ले जाने के लिए कहा। राजा को सोता देख बोधिसत्व ने अपनी तलवार की चपट से उसकी पेट में वार कर दिया। आतंक से व्याकुल वो उठा और बोधिसत्व की बात सुनी और बताया कि कैसे वो भागने में सफल रहा और सभी पहरेदारों को कमरे में ले गया। कहानी सुनकर राजा को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। उन्होंने मित्रता की शपथ ली और बोधिसत्व से क्षमा मांगी, जो मंजूर हो गई। सुबह कौशल के राजा ने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया, बोधिसत्व की प्रशंसा की, अपने मुख्य सलाहकार को दंडित किया और अपने राज्य लौटाए। बोधिसत्व ने अपने आसपास एकत्रित लोगों से कहा कि ये केवल दृढ़ता के कारण ही था कि वो अपने राज्य को बिना किसी जान की हानि के बचाने में सक्षम था और लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि अच्छा करने से सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उनकी आस्था के अभ्यास पर ध्यान देना बंद कर दिया। जब बुद्ध ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने उन्हें ये समझाने के लिए ये कहानी सुनाई कि एक बार पहले जब ऐसा लगा कि सारी आशा खो गई है तो कुछ बुद्धिमान गुणी पुरुषों ने अपनी दृढ़ता में कमी नहीं की। कथा सुनकर शिष्य अरहंत बन गया। निर्वासित सलाहकार बुद्ध का एक शिष्य देवदत्त का पूर्व जन्म था, जो उसका दास बन गया और बोधिसत्व के वफादार सलाहकार बुद्ध के शिष्यों के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।